मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। तो सब जानते हैं, अरे उनकी तो कृपा है कि ये बात बोल दिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग उनके शिष्य ही नहीं हैं। तो और जो बात हुआ है तो ये बात तो सही है। समाजवाद का निर्माण उन्होंने किया, समाजवाद को चलाया, लेकिन हम लोग तो कोई परिवारवाद में नहीं। लोगों को, और हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार, और लोग अपने घर के परिवार को परिवार कहते हैं और उसी परिवारवाद पर रहते हैं, तो समाजवाद खत्म हो जाता है। और समाजवाद के मामले में तो सब एक परिवार है ना। समाजवाद की बड़ी बुनियादी चीज़ है कि सब एक परिवार है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सब देखे अपना बोल दिए कि सारा सब कुछ जो पहले से होता रहा है और आजकल जो हुआ है, तो हम लोग तो जब से हैं अपने, जब से राजनीति में हैं, सच पूछिए तो अपने छात्र जीवन में भी जब से स्टूडेंट थे उस समय ही जब हम लोग आए हैं सर, तो वहीं से समाजवाद से उसी समय से प्रभावित, तो उसी समय से तो हम लोग आगे चलें। इसलिए उनके प्रति तो बड़ी, उनको हम के प्रति। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ एक क्राइटेरिया जो है, परिवार का कोई सदस्य अगर इच्छा नहीं रखता हो, इसी कारण राजनीति में नहीं आता, तो इसके कारण ही वो सच्चा समाजवादी उसे नहीं कहा जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत फालतू चीज़ है, ये सब बेकार चीज़ है। जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बड़ा एक्यूरेट बात बोले, सही बात बोले। ये सब ने देख रहे हैं ना, ये सब जो पार्टी के अंदर और लोग हैं तो और किसी को प्रतिष्ठा तो दे नहीं रहा है, तब प्रतिष्ठा किसको आप दे रहे हैं बताइए? खाली परिवार को प्रतिष्ठा दीजिएगा, यही है। तो आप हैं समाजवाद से मतलब नहीं है, परिवारवाद से मतलब है। तो इसीलिए ये सब कोई है नहीं, उन्होंने बड़ा सही कह दिया। तब ये लोग अपना जितना बोलते रहे, लेकिन है क्या? आप जरा सोच न लीजिए भाई कि लोगों का अनुभव क्या है। किसी परिवार में पैदा हुआ तो किसी ने अपनी पत्नी को कर दिया, लड़के को कर दिया, तो यही समाजवाद है। अरे आप मेहनत किए हो, आप तक ठीक, और उसके बाद आपने दूसरे के परिवार को ही कर दिया, तो कोई अर्थ तो है नहीं। यही बात प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं, बाकी जगहों पर जहाँ कहीं भी हो रहा है। और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे, तो कुछ समय की बात है, एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए। इसलिए उसका मतलब नहीं, मतलब है कि राजनीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं, तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। चयन होगा परिवारवाद का, और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते हैं और अपने पार्टी के पद पर रख देते हैं। तो वो बात नहीं, बहुत ही सही बात उन्होंने रखी माननीय प्रधानमंत्री जी। और तो इसलिए तो कहा है कि उसके लिए फ़ायदा यही है विशेष राज्य के दर्जा से। क्या होता है विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10, यानी फिर 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिला करके बहुत तेज़ी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर इलेक्शन आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम। तो हम पहले ही बता चुके हैं।
लेकिन कौन क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है भाई। जो बात आ गई तो उसके बारे में कहना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम कितना करते रहते हैं बताइए ना। हम लोग सब मिल करके काम करते हैं, कहीं काम में किसी प्रकार का है हर क्षेत्र में बताइए। जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या स्थिति थी साहब? रोड की क्या स्थिति थी बोलिए, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। और आज जरा सा देख लीजिए कितना ज़्यादा महिलाओं की क्या स्थिति थी, गरीब परिवार के लोगों की क्या स्थिति, आज कितना आगे बढ़ा है। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं। और देखिए जो आबादी हम लोगों की बढ़ी हुई है तो प्रजनन दर भी हम लोग घटा रहे हैं। महिलाओं के शिक्षा का जोर इसलिए दिए कि साहब उसी से प्रजनन दर घटेगा। जब हम लोगों की सरकार बनी तो 4.3 था, अब घट के 3 पर हम लोग पहुंचा दिए। अब यही हाल चलता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी 5-6 साल तक में हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग भी 2 पर पहुंच जाएं। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं भाई, तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ नीचे थे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माने 8,000 के करीब थे प्रति व्यक्ति, अब बढ़ के 50,000 के ऊपर पहुंच गए। तो पढ़ रहे हैं, लेकिन देश का तो भाई है 1 लाख से भी ऊपर, तो बात अलग है, 1.25 लाख के ऊपर है। तो अब उसके चलते हम लोग नीचे हैं। तो उसके चलते ये सब बात होती है, लेकिन काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, छोड़ तो रही है। और केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही हैं, तो विकास का तो काम हो रहा है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूनतम आधार पर हैं उसमें तो कोई अभी लाख भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो होगा तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इस पर हम तो कहेंगे कि ज़रूर गौर करना चाहिए, सिर्फ हम ही पर गौर मत करिए। प्रताप उसको बहुत लेकर इमोशनल रहते हैं, प्लस जेन्युइनली उसको रेज भी करते हैं लाइक स्पेशल स्टेट के अंदर, तभी स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि बार बार वो किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे एक अखाड़ा मतलब अखाड़े में तब्दील हो जाता है देश से। जैसे अभी अगर संसद में देखा जाए तो सहयोगी दल के ही लोग उसको निगेट करने में लगते हैं। तो आखिरकार ये सब इस ढंग से, जैसे कि इशू काफ़ी दिनों से ये चलता रहा, अभी आपने रिसेंटली भी इसको लेकर स्पेशली एक बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा, बट फिर भी वो दोबारा उसको डिबेट करने के लिए लोग लगे। तो देखिए इसके बारे में तो बात है, आप तो जानते हैं ना कि हम विशेष राज्य के दर्जा के लिए कितना बड़ा अभियान चला है। आप सबको पता है कितनी जगहों पर कितनी सभाएं हुई हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग तो सब एनडीए की ही सरकार थी ना, हम लोग तो पूरा कर रहे थे सब जगह, और उसी के आधार पर उस समय की। उन लोगों ने उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने कमेटी भी बनाया, और जो कमेटी बनाया उसने भी अपनी कुछ बात कही। इसके बाद भी केंद्र में कांग्रेस ने नहीं किया। और अभी फिर आप तो जानते हैं, हम तो यहीं पर आप लोग पूछे थे ना उस दिन, हम आपको बता दिए थे कि भाई हम लोग तो अपनी मांग रखे ही हुए। अब उसके बाद फिर जो आया, अभी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद ही ना हम लोगों ने बता दिया आपको कि जो जिसको नीति आयोग NITI हमने पूरा डिटेल किया कि उसने बिहार को सबसे पिछड़ा बताया। तो हम लोगों ने तो भी बताया कि भाई सोच लीजिए कि बिहार के लिए हम लोग जब से मौका मिला है 2005 में नवंबर में, तब से हम लोगों ने कितना मेहनत किया और कहाँ से कहाँ बिहार को पहुँचा है। लेकिन फिर भी बिहार पीछे ज़रूर है। अब उसका कारण क्या है? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा क्षेत्रफल कम है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी इस देश में कहीं नहीं है, और शायद ही दुनिया में भी नहीं। तो वैसी स्थिति में जितना भी हम लोग काम करते हैं, एरिया लिमिट है, आबादी ज़्यादा है, तो वैसी ही स्थिति में कितना भी हम लोग काम कर रहे हैं तो भी अभी विकास का दर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति विकास का दर भी कितना बढ़ा है, आय कितनी बढ़ी है, ये शुरू से ना आ रहा है, 2009 से ही रिपोर्ट आ रहा है। तो उसमें तो बिहार में तो जो काम हो रहा है, यहाँ की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके चलते प्रोग्रेस जरूर है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जिसका कारण है आबादी, और इसके कारण कितना भी प्रोग्रेस होगा तो भी जो एवरेज है उसके नीचे ही रहेगा। तो इसलिए दर्जा की मांग को या जातीय जनगणना के मुद्दे को, इन दोनों फ्रंट पे जो है आपको उसी पर घेरने की कोशिश। अरे छोड़िए, कोई कौन को घेरेगा सब।
हमको तो इस सब चीज़ पर कोई ध्यान नहीं। आज जातिगत जनगणना की बात है, उस पर तो हम लोगों की आपस में बातचीत हुई है। थोड़ा बातचीत खाली इन्हीं लोगों को अपने यहाँ डिसाइड करना है, उसके लिए तो हम लोग सब मन बना करके बैठे हुए हैं। हम तो उसमें ऑल पार्टी करेंगे ना, तो उसमें इन लोगों का भी आपस में चल ही रहा है बातचीत, कोई ऐसी बात है। और केंद्र से भी तो कहा ही ना गया है कि भाई यहाँ तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई राज्य करना चाहती तो बात आ ना गई है। तो उसी पर ना हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बातचीत करके और उसका पूरा का पूरा एक तौर तरीका जो भी हम लोग सोच रहे हैं सब कर लेंगे, तो उसी हिसाब से सबको जानकारी तो हो जाएगी किस जात की कितनी आबादी है, क्या है, और इसमें हम लोगों को और क्या सुधार के लिए करना पड़ेगा, लोगों के विकास के लिए करना पड़ेगा, लोगों के उत्थान के लिए करना पड़ेगा, तो राज्य के हित में और ज़्यादा होगा। ये किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं है, ये सब बात नहीं। तो सब बात तो चला ही है, आपस में बातचीत भी हुई है और सब पार्टी के लोग एक साथ मिल करके गए हैं। तो इसलिए सब में कौन हमको तो नहीं पता चलता है कि कोई इस तरह की कोई बात करता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब बीच में तो कोरोना हो गया, तो हम लोग तो उसी में है। अब तो सब चीज़ हम लोग सब ओपन किए हैं, लेकिन ध्यान तो रखना है ना भाई। तो हम लोग का माइंड तो उधर भी है ना, एक एक चीज़ पर है। तो कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सब काम करना है। चलिए, बुलंद रहिए। अरे छोड़िए ना, सब बेकार है, सब बेकार के लिए आप लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कोर्ट गए किया है, कहाँ गया, सब गया। और यहाँ पर क्या करेगा हम लोगों का? तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं। और बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात, लेकिन दुनिया देश में या कहीं भी कोई बात होते रहता है, वो एक अलग बात है। तो इसमें हम लोगों की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो काम ही में हैं और सब के लिए हम लोग काम करते हैं, सब की इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिला करके ऑन एन एवरेज देखिए हम लोगों के बिहार में कि एक तरह से स्कूलों में और सब जगह काम है। लेकिन वही चीज़ है, कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब? हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, है तो कोई का मनवा करके ऊपर का, तो उस सब चीज़ पर क्या बहस करने की ज़रूरत है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है।